जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमो शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और आज है बुधवार का दिन, गणेश भगवान का दिन, विघ्नहर्ता का दिन। जय गुरु महाराज। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 5:46 हो रहे हैं और गुरु महाराज जी कहते हैं कि बुधवार को शुक्राना करने से गणेश भगवान विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को दूर करते देते हैं और मैं तुमको खूब सारी ब्लेसिंग देता हूँ। जय गुरु महाराज। खूब सारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गणपति पप्पा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हमारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता बहुत बहुत शुक्राना, विघ्नों को दूर करने के लिए। जय गणपति पप्पा। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मेरा गुरु महाराज का आज का शुक्राना है कि कल मैंने सत्संग सुना तो मेरे जो हमारे तो राज अंकल का प्लेटफॉर्म है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म में मेरा सत्संग आ रहा था, जय गुरु जी करके, प्यारे गुरु जी करके। उसमें मैंने सुना, मैंने कहा है ये तो मेरी आवाज़ है। तो फिर देखा मैंने कि अरे ये तो मेरा ही सत्संग है, मैं ही बोल रही हूँ। तो जय, मेरे को इतनी खुशी हुई संगत जी, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। जय गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी गुरु महाराज बेटे अंकल के लिए बहुत बार ही आ रहा है अभी तक। परसों मैंने सत्संग में बोला भी था कि पापा ने किसी उसके दोस्त को फ़ोन कर दिया था, दोस्त के बेटे की शादी में गया था तो फ़ोन कर दिया था, तो उसको बड़े गंदा लगा कि पापा ने क्यों फ़ोन करा दोस्त को, भाई ये उठा नहीं रहा था, तो चिंता हो जाती है। मैंने बोला भी था कि मत करो फ़ोन, उठा लेगा थोड़ी देर में, खुद ही कर लेगा। लेकिन ये पति अंकल जी वैसे तो करते नहीं है, जैसे कुछ नेगेटिव बातें हो तो एकदम से कर देते हैं, वैसे तो पड़ती है नहीं, लेकिन उल्टे काम करने के लिए सबसे पहले कर देते हैं। सबसे पहले उसके दोस्त को फ़ोन घुमा दिया, तो उसको बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। तो अब तब से वो बिल्कुल मतलब न खा रहा न पी रहा। पिता परमेश्वर, पता नहीं किसी ने क्या तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं करी हुई है, आप ही उनको काटिए, बेटे अंकल को इस डिप्रेशन मुक्त करिए पिता परमेश्वर, और उसको हंसमुख वही बना दीजिए जैसे पहले था, और उसको अपने कैरियर के प्रति सोचने के लिए उसको उत्साहित करिए पिता परमेश्वर। मेरे भोले भंडारी, आपने अभी भी सुनाया सत्संग, यही आ रहा था कि अपने तेरी लापरवाही तेरे बच्चों को संकट में डाल रही है। तो मैं तो बच्चे के लिए जितना हो सके वो सारे सत्संग सुनती हूँ पिता परमेश्वर। बच्चे की रक्षा कीजिए उन तंत्र मंत्र वालों से। और आपका एक मैसेज आया भी था कि एस नाम की हम बहुत मारण क्रिया कर रही है, बच्चे पे तंत्र मंत्र कर रही है। तो हाँ, कल मेरी हल्की सी नींद लगी थी, तो उसमें उसका साफ चेहरा दिखाया पिता परमेश्वर ने, हमारे दरवाजे में खड़ी हो रखी थी और हंस रही थी सपने में। तो पिता परमेश्वर उस औरत से उसके तंत्र मंत्र जो जो करती है तो उसी को वापस कर दीजिए। बहुत हो गया, उससे तो मैंने कभी ना कुछ कहा ना कुछ, भला ही करा होगा। आप तो जाने जाने सब कुछ पता है, मैंने तो उसका बुरा भी नहीं करा कभी, तू जबान भी नहीं बोली। मैं तो इन लोगों से बहुत डरती हूँ,
है तंत्र मंत्र वालों से, वो तंत्र मंत्र खुद भी करती है, पता नहीं क्या क्या शक्तियां सीखती है। अब मैंने सोचती थी कि चलो दोस्त, बचपन की दोस्त है, चलो कर लो, इसके साथ रह लो थोड़ी बहुत, लेकिन जब से मैंने देखा कि ये तो दूसरों को बुरा करती है, तो पिता परमेश्वर आप बच्चे के, आपको पता ही है, जाने जाने हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप बच्चे की उससे रक्षा कीजिए, और उसका जो कुछ तंत्र मंत्र करती है हमको, तो उसका उसी को वापस कर दीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो आप उसको हमेशा रक्षा कवच में रखते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको सतबुद्धि दीजिए प्रभु, अब आप दे ही रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको डिप्रेशन से निकालिए प्रभु, और आप निकालेंगे भी, इसके लिए आपका तहे दिल से मेरे पिता परमेश्वर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला भी है कि तू चिंता ना कर, शत्रुओं के आगे मत झुकना, मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरु महाराज आप तो हमारे साथ हो, तभी तो इतनी हम पे शक्ति आ गई है। हम उन लोगों को इग्नोर करते हैं जो हमसे बातें नहीं करते, हम उनसे बात भी नहीं करते हैं, भले लगता है हमें ये तंत्र मंत्र करें, लेकिन हम फिर भी उनको इग्नोर करते हैं, लिफ्ट नहीं मारते ना, उनका कुछ बातें करते हैं। तो पिता परमेश्वर आप ही के बलबूते में हम अब जिंदा हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु आप ही हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जो कुछ करना है आप ही ने करना है, आपका बच्चा है, आप उसकी रक्षा कीजिए, आपके चरणों में है, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बोला भी है कि तू उसकी चिंता मत कर, उसकी डोर मैंने अपने पास पकड़ी है। तो पिता परमेश्वर ऐसे जब पढ़ाई करने का, कैरियर बनाने का टाइम है, ऐसे कमरे में लटके रहेंगे तो कैसा होगा पिता परमेश्वर। उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालिए और सही बुद्धि दीजिए, इसके लिए पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की बुद्धि को भी सही करिए पिता परमेश्वर। हर बेटे अंकल के पीछे पड़े रहते हैं, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उससे करते उसके लिए कुछ नहीं है, क्या छाती में थोड़ी ना ले जाएंगे अपना पैसा, तो भाई बच्चे के लिए लगा दें, करवा दें उसके लिए कुछ। तो पिता परमेश्वर आप ही देखे, आप जो कुछ करना बच्चा आप ही के चरणों में, आप ही ने उसको अपने अंग संग साई लगा के रखे पिता परमेश्वर। आपका बच्चा, आप जाने जहान है उसके, आप ही उसके नाना दादा सब कुछ है पिता परमेश्वर। आप ही मेरे पिता है, माँ है, मैंने तो कभी माँ बाप का प्यार देखा नहीं है, आप ही के प्यार से अब हम जिंदा हैं, आप ही के प्यार से अब हम मुस्कुराते हैं। तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर, हमारा कल्याण करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल को भी बीमारियों से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल की भी आप हर बीमारी से रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे हमेशा अंग संग साई रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आजकल जो आपके स्वरूप के सामने मैं सुबह अमृत बेला नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि उठी तो रहती हूँ यहीं पे एक दूसरे कमरे में ही, क्योंकि पति अंकल जो मंदिर का कमरा है पति अंकल के वहाँ पे, तो अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। पिता परमेश्वर उनको सतबुद्धि दीजिए और मुझे अमृत बेला में वहाँ पे बैठने दीजिए, तो आप करवाई दोगे, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। मैं अब दूसरे कमरे में बैठ के मंत्र जाप करती हूँ और मतलब जो पाठ वगैरह करती हूँ, पाठ वगैरह सुनती हूँ, करती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाता। इधर मंदिर में बैठ के अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो पिता परमेश्वर, तो आप मुझे ऐसा बख्श दीजिए अमृत बेला मैं आप ही के पास बैठ के कर सकूं, इसके लिए पिता परमेश्वर आप करोगे ही, क्योंकि आप तो अपनी बेटे की बच्चों की हर बात सुनते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई भी कर्म, बुरे कर्म हुए मेरे पापों को इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने जितने भी माड़े कर्म करे पिता परमेश्वर, मैं रोज हमेशा आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे माड़े कर्मों को प्लीज पिता परमेश्वर माफ कर दीजिएगा। आपने बोला, मैसेज आया भी है कि मैंने तेरे सारे माड़े कर्म माफ कर दिए हैं, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चे बेटे अंकल को भी गुस्सा, अब जब ऐसा हो गया तो पहले तो तोड़ फोड़ करता था, तोड़ फोड़ नहीं करी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर पी रहा है पिता परमेश्वर, घुट रहा है, आप कह रहे थे बच्चा अंदर से घुट रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, तो पिता परमेश्वर उसको इस घुटन से निकालिए, और इसके, और आप निकालेंगे भी, इसके
लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे सत्संग सुनाया है तो इसका मतलब कि उसको इस घुटन से निकाल दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरे भोले भंडारी दया के सागर बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। हर पल का शुक्राना, जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, जो कुछ आप देने वाले हैं पिता परमेश्वर उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो कुछ आपने दे के ले भी लिया है तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जय गुरु महाराज, बेटे अंकल जी भी यदि कोई गलती हुई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके मारे कर्मों को पिता परमेश्वर माफ कर दीजिए, माफ कर दिए। पति अंकल जो को भी उनके बुरे कर्मों के लिए माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे इस बोलने में कोई भी गलती हुई है यह हुई है तो मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ पिता परमेश्वर। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा पिता परमेश्वर। संगत जन आप भी प्लीज मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा पिता परमेश्वर। सभी का कल्याण कीजिए, सर्वत्र का कल्याण कीजिए, सभी सब संगतजनों का भला कीजिए, सभी की बच्चों को खूब हेल्थ ब्लेस करिए, खूब हेल्थ ब्लेस करिए। बुरे कर्मों से बच्चों को दूर रखिएगा, बच्चों को जो शराब सिगरेट नशा करते हैं इनसे दूर रखिए। बच्चे जो रात को बाहर रहते हैं तो पिता परमेश्वर ऐसा कर दीजिए कि बच्चे रात को बाहर न रहें, क्योंकि माँ बापों को बहुत चिंता होती है कि आजकल आप देख ही रहे हैं रात को बाहर का माहौल कितना गंदा है। भले आदमी गलती ना भी करे तभी भी फंस जाता है। तो पिता परमेश्वर इन सब चीजों से बच्चों को दूर रखिए, बच्चे समय पर घर आ जाएं और अपनी माँ बापों को कहना माने, बड़ों की इज्जत करें, गुस्सा ना करें। तो आप कर ही रहे हैं, सभी बच्चों की सर्वत्र रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल जी आप सत्संग को बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो पिता परमेश्वर भोले भंडारी जगत गुरु आप राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करिए, उनके परिवार को खूब सुख समृद्धि दीजिए। तहे दिल से शुक्राना पर पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु ओम महाराज, नमः शुक्राना पिता शिवाय परमेश्वर, शिवजी सदा शुक्राना सहाय, शुक्राना ओम शुक्राना। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दया के सागर के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर महाराज नई शुभा दिखाने का थर्सडे संगत जी 6:42 13 Feb 13 महाशिव मेरा 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 लख लख शुक्राना दया के सागर। महाशिव कहते हैं 13 तेरा घर है, यानी कि जो 13 ज्योतिर्लिंग बड़े मंदिर में शुक्राना शुक्राना वो हमारा मायका है। शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी मेहर सब पर बरसाना। जीव जंतु सृष्टि संगत जी और परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से लाख लाख शुक्राना शुक्राना। हे दया के सागर महाराज, आप ना होते तो ये सृष्टि ना होती। शुक्राना प्रभु। सुबह संगत जी परमात्मा ने वही जल अर्पित कराया। नए नए टास्क होते हैं संगत जी। वहाँ पे नीम का पेड़ नहीं है संगत जी, बट वहाँ पे किसी ने इतने सारे पत्ते डाले हुए हैं तो बट गुरुपा साफ करवा देते हैं। और वहाँ पे बहुत जीव जंतु भी हैं परमात्मा की। शुक्राना दया के सागर। और फिर दूध भी अर्पित कराते हैं। शुक्राना शुक्राना संगत जी। आज जैसे गई 5 o'clock जाते हैं एग्जैक्ट। और तो संगत जी बस उनकी मम्मी थी जो पपीज़ हैं, और मैं ये मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने सोचा शायद सोए हुए होंगे या नहीं, वैसे वो कभी उठ रहते नहीं, ऐसा पीछे पीछे चल देते हैं।
फिर संगत जी वो मेरे वहाँ तक गई बेलपत्र तक, और फिर वहाँ उधर डॉगीज थे 2-3, उन्होंने थोड़ा डांट दिया तो वो बेचारी इधर ही आ गई। मैंने भी बोल दिया आप उधर ही जाओ बेटा। तो संगत जी जब मैं आई दूध लेके तो वो वहीं पे बैठी थी कॉर्नर पे, उदास थी बहुत, बट मैं समझ नहीं पाई। फिर वो रैंप पे आई मुझे बताने कि मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे नहीं थे संगत जी। तो संगत जी फिर मैं दूध लेके उधर ही चली गई आज कि उनको दूध डाल देती हूँ डोलू लेके। संगत जी मैंने दूध डाला तो वो मम्मी बेटा थे सिर्फ, ब्राउन वाला उसका बच्चा और वो उनकी माँ बटर। संगत जी 3 पपीज थे ही नहीं, तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने तभी महाशिव से अरदास किया, गुरुपा जीव जंतु सब तेरे, और इन पे क्यों कष्ट आ रहा है प्रभु। अगर कोई ऐसी चीज़ है या लोग कहीं ले गए हैं उठा के तो प्लीज़ उन्हें सतबुद्धि प्रदान करें, जीव जंतु को कष्ट ना दे। तो संगत जी बस गुरुपा से अरदास करती रही और काम करती रही, और मंत्र जाप भी किया जीव जंतु के लिए कि वो प्रभु आ जाएं। तो संगत जी फिर मैं जब मंदिर से आई 6:15 पर आई थी आज, तो लख शुक्राना संगत जी मुझे तीनों के उनके दर्शन हुए। वो कहीं पकड़ रखे थे किसी ने, और दोनों ब्लैक, और जो कुकी है वो बहुत क्यूट है। वो मेरा जो संगत जी मैं स्टॉल ओढ़ती हूँ ना उसे भी खींच लेती है, क्योंकि वो लंबा होता है तो वो कहती है कि इसे नहीं ओढ़ना है, विदाउट चुन्नी रहना है। मतलब प्यार करते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो शुक्राना दया के सागर, सारे जीव जंतु स्वस्थ हैं और उनके मुझे दर्शन हुए। परमात्मा आपका लख लख शुक्राना, अपनी ये अरदास बहुत जल्दी सुनी। शुक्राना प्रभु, प्रभु कोई भी उन्हें कष्ट ना दे, क्योंकि वो तो किसी को कष्ट ही नहीं देते, वो प्यार के भूखे होते हैं। हे परमपिता परमेश्वर सब पे अपनी मेहर बरसाना। और संगीत जी उसके बाद आज मंदिर में मेरे ही कज़न ब्रदर हैं, मतलब देवर लगते हैं। तो आज जब मैं शिवलिंग पे, क्योंकि थर्सडे है, तो जो साईं जी की मूर्ति है संगीत जी मंदिर में, वो कुछ लोगों ने जो ये मेरे देवर हैं और काफ़ी फैमिलीज़ थी, परमात्मा ने हमें भी इन्वॉल्व किया था करीब 8-10 साल पहले, क्योंकि मैं साईं जी को बहुत मानती थी। और तो संगीत जी कलश यात्रा में भी रही थी। तो संगीत जी उसमें परमपिता परमेश्वर ने आज जब मैं पूजा कर रही थी, शिवलिंग को नहला रही थी, पहले गुरुपा ने सफाई के लिए बोला है कि पहले तुझे वहाँ की सफाई करनी है, सेवा करनी है। शुक्राना गुरुपा। तो संगीत जी मेरे देवर ही सामने बैठे थे शिवलिंग पे जल अर्पित करने के लिए। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। और फिर सभी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और परमपिता परमेश्वर ने फिर पीपल पर भी जल अर्पित कराया, और परमात्मा ने एकदम मेरा हाथ लगा दिया, वहाँ पे कुछ गड़बड़ था, वो दिखा देते हैं कि यहाँ ये नहीं करना। तो शुक्राना दया के सागर, हर पर चीज़ बताने का, इतना सिखाने का लख लख शुक्राना। ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु कहते हैं तेरे परिवार के साथ मैं होता हूँ। सब एक घर से एक आदमी भी जुड़ गया मेरे साथ तो मैं उस पूरे परिवार को भवसागर से पार उतारता हूँ, उसके सारे कष्ट ले लेता हूँ। तो संगत जी बस अपने महाशिव के चरणों की भक्ति करते रहिए, और बाकी तो करने वाले वही हैं, सब कुछ उन्हीं को करना है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात ही नहीं है। मतलब मैं अपने को कह रही हूँ संगत जी, कोई औकात ही नहीं है। शुक्राना दया के सागर। और हमें नीवा बना दीजिए प्रभु, अभी बहुत कमियां हैं प्रभु। वो तो आपकी रहमत है कि आपने अपना सहारा दिया, हाथ पकड़ा, बट हम इस लायक नहीं थे प्रभु। शुक्राना दया के सागर, ब्रह्मांड के स्वामी जगत पिता प्रभु, कुछ भी हो हाथ मत छोड़ना। हे दया के सागर, पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं, अब आके परमात्मा मिले हैं। हे प्रभु हर दम साथ रहना, और प्रभु जब प्राण निकले तो दौड़े आना। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी
गुरु जी के सामने बैठी हुई है। गुरुपा कहते सत्संग शुक्राना सत्संग करे कर बेटा, इसी में तेरा नियत है सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आपकी बेटी बच्चों के तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करेगी कि आप बच्चों को सत्संग सुना सुना के उनके कष्ट कटवा रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो। मेरे गुरुपा, आप कहते हो कि बेटा कुछ ना कुछ तेरे बच्चे के ऊपर बुरा चाहने वाले पीछे पड़े हुए और प्रॉपर्टी भी धोखे से लेना चाहते हैं। सत्संग सुन बेटा, मैं तुझे उन सब से बचा के रखूँगा, तेरे हक में करूँगा सब। संगत जी, गुरु महाराज जी देखो कितने प्यारे अपने बच्चों की कितना रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी के बच्चे तो भोले हैं, इतने नादान हैं, क्या करें। गुरु महाराज जी आप बैठे हुए ना, खुद करेंगे जो भी करेंगे। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी बस तू ज़्यादा समय नहीं है, अब थोड़ी सी कदम दूर है, सब तेरे काम हो जाएंगे, धीरे धीरे सब बन रहे। संगत जी, मुझे मेरे गुरु महाराज जी मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं क्या करूँगी। जो देना गुरु महाराज जी की इच्छा, जो गुरु महाराज जी को सही लगता है वही करे। मैं तो गुरु महाराज जी को पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ, गुरु महाराज जी ये बेटी आपके सिवाय कुछ नहीं मांगेगी, क्योंकि गुरु महाराज जी आप अपनी बेटी को मिल गए, हर पल अंग संग सदा सहाय बेटी के रहे, इतना साथ दे रहे हो बेटी को, तो बेटी को क्या चाहिए। तेरे बच्चे हैं ना, तो अपने श्री चरणों में बच्चों को लगाए रखना और अपनी कृपा भरी बच्चों के ऊपर भी रहमत लुटाना, कि ताकि बच्चों का मन भी खुश रहे, शांत रहे। स्ट्रगल कर रहे हैं आप, सब जानते हो, आप जिससे कुछ भी छुपाओ नहीं है। जो काम इतने सालों से कर रहे हैं आप सब जानते हो, ये स्ट्रगल का ही काम है, तो दिन रात एक करना पड़ता है। तो आप ही दे रहे हो, आप जी की कृपा से हो रहा है, बच्चों का आशीर्वाद दे रहे हो, बच्चों को ब्लेस कर रहे हो। आप मुझे बार बार कहते हो कि बेटे तू चिंता ना करा कर, मैं बच्चों के साथ हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा कि आप बच्चों के साथ। मैं नहीं चिंता करती हूँ, मैं नहीं बोलती अब कुछ भी, चिंता भी नहीं करती, पर अंदर से पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे खुद नहीं समझ आती कि कौन सा और मन अंदर जो कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है। ये आप ही जानते हो, पहले का भी, अब का भी, आगे का भी आप ही जानते हो। दूसरा सत्संग संगत जी गुरु महाराज जी की बेटी का है, जो गुरु महाराज जी इतना भरपूर ब्लेस कर रहे अपनी बेटी को ना, हर वेले, हर श्वास श्वास में, हर रोम रोम में अपनी बेटी के अंग संग सदा सहाय है। बच्चों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे घर में आता हूँ, तुझे तो पता भी नहीं लगता, कबूतर रूप में आता हूँ, तुझे दर्शन दे के चला जाता हूँ, देखता हूँ बेटी ठीक है, तितली रूप में भी तुझे दर्शन देता हूँ, सब रूपों में आता हूँ तेरे घर में। तेरे घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं, तुझे वो दे रहा हूँ जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी देखो कितने प्यारे मेरे गुरु महाराज जी हैं, कितने टाइम से अपनी बेटी के साथ हैं, हर संकट से बचा रहे हैं, हर उस बला से बचा रहे हैं जो पहले आती बाद में और पहले आगाह कर देते मेरे गुरु महाराज जी कि बेटी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, तुझे तोड़ने के लिए तेरे जो दुश्मन है वो पीछे लगे हुए हैं, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा, तू बिल्कुल बेफिक्र रह, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुझे हराने के लिए सब कोई ना कोई आजमा रहे हैं, कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी तू स्ट्रॉन्ग रह,
तू मेरी प्यारी बेटी है ना, मैं तुझे सारा दिन देखता रहता हूँ, तू क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या टेंशन लिए बैठी होती है, क्या टेंशन करती है। हर पल मेरी निगाह तेरे ऊपर होती है। संगत जी, गुरु महाराज जी तो देखो को जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उन्होंने भी कभी ऐसे ना पूछा था ना कुछ बोला था कभी, पर चलो अपना फर्ज निभा गए हैं, सबसे बड़ी बात है। माँ बाप तो बच्चों के लिए कितना भी कर ले, बच्चे फिर भी ना समझ होते हैं, ना शुक्र होते हैं। जैसे मैं हूँ, इतने मेरे माँ बाप कर रहे हैं, इतने मेरे गुरु पा कर रहे हैं, मुझ बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि मोह दीजिए अरहो क्लेश विकार। अपनी बेटी को वो सद्बुद्धि प्रदान करे, स्मत प्रदान करे, श्रवण शक्ति प्रदान करे, ताकि हर पल जब सत्संग करने बैठी तो सब कुछ याद आए कि मेरे गुरुपा मेरे साथ क्या क्या बातें करती हैं या मैं उनके साथ क्या बात करती हूँ। हर पल की मुझे याद रहे कि मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ क्या बात करती हूँ। हर पल गुरु महाराज जी को तंग करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, वो भी गुरु महाराज जी को सब समर्पित करती हूँ। मेरे दातार सच्चे पातशाह, तूने याद करवा दी, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मैं ऐसी भुलक्कड़ बैठी हूँ। देखो संगत जी, ऐसी ना समझी बैठी है, जे गैस के ऊपर कुछ रख दूँ तब भी याद नहीं रहती है जी क्या रख के आई हूँ। संगत जी, ऐसे भूल भुलैया में चली जाती है गुरु महाराज जी की बेटी, कुछ समझ ही नहीं है। तो उस बेटी का क्या करेंगे ये गुरु महाराज जी। देखो कुछ भी नहीं पता लगता बेटी को। संगत जी, गुरु महाराज जी की बेटी ऐसी अनजान है। संगत जी सॉरी, बोलने की बीमारी जो लगी हुई है, एकदम से याद आई कि मैंने गैस के ऊपर क्या रखा है। अच्छा, चाय के बहाने से गुरु महाराज जी ने याद करवा दिए, जा बेटी दौड़ लगा, तूने गैस के ऊपर क्या रखा है, सूख गया उसका पानी। देखो संगत जी, गुरु महाराज जी की बेटी का ये हाल है, चीज रख के भी भूल जाती है। तो मेरे जैसा और बुद्धू कौन होगा, ना समझी करने वाला कौन होगा। इस उम्र में भी कुछ याद ही नहीं रहता। देखो ये सब टेंशनों की मार है। नई टेंशन लेती हूँ फिर भी आ जाती, पता नहीं कैसे आ जाती है। मैं खुद सोचती हूँ कैसे आ जाती है, कैसी ये बुद्धि इधर उधर घूमती है, मन ऐसे उधर उधर क्यों घूमता है। संगत जी, मैं तो गुरु महाराज जी के आगे हर पल यही बेनती करती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे मन के विचारों को हटाओ, बस ध्यान करूं तो तेरा, नाम जपूं तो तेरा, सिमरन करूं तो तेरा। हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में तेरे सिवाय और कुछ भी ना सोचूं ना विचारूं। विचारों ने ही सब पलटा पासा पलट दिया। विचार पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अटपकते हैं। कैसे विचार है ये मन के, मुझे खुद समझ नहीं आती, कहाँ कहाँ से दौड़ते रहते हैं ये मन। कहते हैं ना, मन कोल्लू की बैल की तरह दौड़ता है, ये वैसा मन है इंसान का। संगत जी, मैं तो गुरु महाराज जी आप जी से सॉरी करती हूँ कि आप जी की बेटी का देख लो ये हाल है। इतना कोशिश करती हूँ फिर भी याद नहीं रहती है। तो आप जी के श्री चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वरी शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर पल्ले का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी कभी तो भूख भी नहीं लगती है, भी कुछ भी ना खाऊं, ऐसे भी मन हो जाता है पानी पीऊँ, ज़्यादा कुछ भी ना खाऊं। शरीर में कमजोरी भी ज़्यादा होती जा रही है, कभी पेन इधर उधर संगत जी, कभी दिमाग वहाँ घूम जाता है। गुरु महाराज जी की क्या लीला यही जानते हैं संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी तो ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर है ना,
मुझे तो यही कहते हैं, तेरे को मैं कितना भी दे दूं तो फिर सुदामा ही सुदामा रहेगी आंटी। मुझे आंटी बोलते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते हैं तू सुदामा ही रहेगी, तेरे को कुछ समझ तो है नहीं है, अभी भी समय है, तो इससे ऊपर उड़ जा। फिर कहते हैं बेटी कोई बात नहीं। फिर मन में पता नहीं गुरु महाराज जी की संगत जी के आता भी कहते कोई बात नहीं, तो मेरी सीधी बेटी है ना, भोली तो कोई बात नहीं, ऐसी अच्छी लगती है। मुझे अपने ऊपर भी हंसी आती है कि गुरु महाराज जी मेरे को कहते सुदामा ही सुदामा। तो देखो कितना अच्छा नाम तो दिया ना, सुदामा सुदामा। सुदामा की तरह ही तो बन जाए, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से तो होगा सब कुछ। कहते ना कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों मित्र थे ना बचपन में, तो सुदामा ने चने खुद खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। पता नहीं क्या मन में भाव आ गए उस टाइम, जो नहीं दिए, तो उसकी सजा भुगतान करी सुदामा ने। वही मेरा हाल है। पता नहीं मैंने भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, तभी तो बुद्धिहीन रह गई गुरु महाराज जी की बेटी, जिसको कुछ समझ ही नहीं है। भोली रह गई, ये भोली दी है ना उसकी, भोली रह गई, निकल गई सारा उम्र भोलेपन में। अब और पता नहीं कितना वक्त मालिक के हाथ में है, वो ही जाने। जैसे जिस हाल में कहते तू रखी उस हाल में तेरी बेटी खुश है। मैं उनकी वो बेटी हूँ। संगत जी ऐसे भी देख लो, सत्संग सुनती रहती हूँ, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। जो गुरु महाराज जी के साथ रही हैं संगत, पुरानी संगत, तो ऐसे लगता है कि यार मैं भी वहाँ बैठी थी, मैं भी सब सुन रही थी। वो एहसास होता, वो महसूस करती हूँ कि शायद मुझे ही बोल रहे हैं गुरु महाराज जी, और मेरे साथ ही बातें करते हैं। तो मैं इनकी वो बेटी हूँ। वाह मेरे गुरु महाराज जी, तेरे शब्द नहीं सुन पाती, शब्द सुनती हूँ तो मन अंदर से इतना अधीर हो जाता, इतना अधीर हो जाता है, मन अंदर से रो पड़ता है। कितना भी कोशिश करती हूँ, मन के द्वारे कैसे खोले, कैसे बंद करें, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी। मैं गुरु महाराज जी की वो बेटी हूँ जो हर पर अपने आप को अकेला ही समझती है कि मेरे गुरु महाराज जी और बस उसकी बेटी है और कोई नहीं है साथ में। जैसे सारे जहाँ का वाली मेरे गुरु महाराज जी है, और उसकी बेटी एक सुदामा ही तो है, और क्या है। हे गरीब निवाज, इस गरीब को आशीर्वाद देना, इस गरीब को ब्लेस कर देना। कहते हैं ना, उच्चे अपार भी अंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। वो इस बेटी का हिसाब है। गावते उतरे सुनते उतरे, बिन से सगल घनेरे। वो बेटी है इसकी। शब्दों में ही सब कुछ है, जो विचार भाव सब कुछ मन के लिए शब्दों में ही है। तभी तो गुरु महाराज जी इतने शब्द बनाए हैं कि कहते हैं बेटा तू ध्यान से सुना कर इन शब्दों को, उसमें ही तेरे लिए सब कुछ है। हर पल तू बस शांत रहकर अपने विचारों को मुझे सौंप दे सारे। तेरी हर पल में रक्षा करता हूँ, रोम रोम में, श्वास श्वास में। तू मेरा वो बेटा है। कहते ना लोग तो बेटा मांगते हैं, तू मेरा वो बेटा है, वो मेरी बेटी है जी। मैंने किसी को भी नहीं दी है, तू मेरा वो हीरा है
जो तुझे मैंने तराशा है। बस तू शांत रहकर, कोई मन में भाव ना आने देना। जो करूँगा मैं करूँगा, किसी की टेंशन नहीं ले, किसी की चिंता नहीं ले। कोई मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब मैं देख लूँगा। बस तू नाम जाप करती रहे, सिमरन अपना बढ़ा दे, उसी में मेरी शक्ति है, तभी तो मैं तेरा पूरा साथ दे पाऊँगा। तू बस नाम जाप करती रहे। ठीक है गुरु महाराज जी, आपकी बेटी यही करेगी। हर पल तुझे याद करती रहूं, रोम रोम में, श्वास श्वास में। आप कहते हो बेटा, संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि अमृत वेला क्यों उठती है। आज मेरे को कितनी बड़ी सत्संग सुनाया आंटी जी से कि अमृत वेले क्यों उठती है, अमृत वेले उठ के क्या करती है। फिर उसके बाद खूब सो जाती है, अच्छी नींद ले लेती है। तो फिर तेरा अमृत वेला कहाँ गया, मेरे साथ कनेक्शन कैसे जुड़ा तेरा। बेटा तो अमृत वेला कनेक्शन बनाने का सीख ले, कैसे कनेक्शन बनाते हैं। संगत जी मेरे से गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। ठीक है गुरु महाराज जी, मैं तो कहती जैसे आप बोलोगे उसी पे अमल करूँगी, वही करूँगी, वैसे ही करूँगी। जपजी साहब का पाठ करती थी, सुखमणि साहब का पाठ करती थी, दुख भंजनी का पाठ करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, आधे घंटे का होता है वो, पौने घंटे का। फिर अब तो गुरु महाराज जी ने बोला कि तू कवच का पाठ करा कर, और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, चालीसा पढ़ा कर, हनुमान चालीसा भी पढ़ा कर, शिव चालीसा भी पढ़ा कर। तो 2-3 घंटे लग जाते हैं गुरु महाराज जी। क्या करूं, ज़्यादा देर कई बार बैठ पाती हूँ, कई बार नहीं बैठ पाती हूँ। रात को नींद नहीं आती है, सो नहीं पाती हूँ, टूट के बैठ जाती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं। अब पूरी कोशिश करूँगी गुरु महाराज जी कि जैसे अपनी बेटी को बनाना चाहती हूँ वैसी आपकी बेटी करेगी। अब जो आप चाहोगे, अगर नाम जाप बोलते तो नाम जाप ही करती रहूँगी आपके साथ। अगर नाम जाप से कनेक्शन जोड़ता है तो वैसे ही करूँगी गुरु महाराज जी। अपनी बेटी को यही आशीर्वाद देना। रहमत तो आप लुटाते हो, बहुत रहमत लुटाती अपनी बेटी के ऊपर, मेरा दमी बरसाते हो। बस ये कृपा करना कि आपकी बेटी हर पल अमृत वेले आपका नाम जाप ही करे, कुछ भी ना बोले। एक जपजी साहब का पाठ और नाम जाप अमृत वेले, और शुक्राना सत्संग करवा दिया करो। यही करूँगी। ठीक है गुरु महाराज जी। तो मेरी आप जी के आके यही अरदास है, यही बेनती, आपने करना जो भी करना। कहते ना करन करावन हार स्वामी जो तुद भावे साईं बलकार, बिन तुझ होर जे मंगना सर्व दुखां के दुख, दियो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुर के गृह सेवक जो रहिए, गुर की आज्ञा में से आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद्यावे। मन वेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज सेवा करत होय ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। है ना गुरु महाराज जी, देख लो कितने टाइम बाद आपने मेरे को ये शब्द याद करवाया। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, सब परिवार वालों को ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना करती हूँ। राज अंकल आंटी सभी को, जितने भी सेवक है आपके, सेवा निभा रहे परिवार वाले आपके, जितने भी मेंबर हैं, सभी को ब्लेस करना, सबको खुशियाँ प्रदान करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, सबके ऊपर रहमत लुटाना, सबको अपना आशीर्वाद इतना देना कि खूब भर भर के झोलियाँ उनकी खुशियों से भरी रहें, किसी पे दुख आँच ना आए। जो सेवा इतनी मन चित लगा के निभा रहे हैं, तो लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस मुख गुणगान गाऊं मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना कोटिन कोटान। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात और मेरा प्यार, और सबको दिल से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता, आपके मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरा दाता, मेरा प्रभु, मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है दाता। हर सांसों का शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ बाबा, जो आपने इतनी अनगिनत चीज़ें है दी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, आज सुबह आपने मुझे अमृत पिला करवाया, 3:11 को उठा दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। तभी एक मोबाइल खोलते ही तुरंत सामने अच्छा सत्संग था, तो पहले सत्संग सुना, बड़ा था। उसके बाद फिर मैंने जपजी साहब का पाठ किया, और आपने कल कहा था कि 108 मंत्र जाप कर कांच के गिलास में शुद्ध पानी लेके बैठ और मंत्र जाप कर 108 पूरा हो जाए, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा, वो जल को ग्रहण कर तेरे सारे शरीर के रोग निकल जाएंगे। तो बाबा फिर बाद में वो किया, बहुत आनंद आया। आपके सामने ही बैठी हूँ 3:11 से, और अब मैं शुक्राना शेयर करूँगी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु परमात्मा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमात्मा, सुबह की पहली हाजिरी आपके चरणों में, सुबह के आपके चरणों की सेवा स्वीकार करो, और आपके चरणों में
मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी महाराज, आपकी चरणों की सेवा हमेशा हमेशा मैं करती रहूँ और आपका प्यार पाती रहूँ, आपकी भक्ति, आपका सिमरन, सत्संग, शुक्राना, मंत्र जाप और शुक्राना करती रहूँ। परमात्मा, आपने हमें हमें बोलूँ तो मैं तो आपका पागल ही बच्चा हूँ बाबा, मुझे बुद्धू समझता ही नहीं है कुछ, लेकिन मैं आपकी बच्ची हूँ। मुझे आपका साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरी जिंदगी है, जहाँ तक मेरे सांस है, तब तक आप मुझे चाहिए। और उसके बाद भी आखिरी सांसों में भी आपने ही मुझे हाथ थाम के ले लेना है अपने पास में, क्योंकि आपके बिना जीना दुश्वार है, आपके बिना जीवन दुश्वार है, आपके बिना संसार दुश्वार है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी बाबा। सब कुछ आप हो, आप हो, आप हो। तन मन में आप हो, रूह में आप हो, मन मंदिर में आप हो, चारों दिशाओं में आप दिख रहे हो। आँख खुले तो भी आप दिख रहे, आपका स्वरूप का दर्शन होता है, और आँख बंद होते भी आपका स्वरूप का दर्शन होता है। हे कल्याणकारी परमात्मा, आप सारा जगत का कल्याण करते हो, पूरे विश्व का कल्याण करते हो, सजीव निर्जीव जीवों से लेकर सबका कल्याण कर रहे हो मेरे दाता। कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, पहले रहती थी वहाँ, कल मिठाई बांटने गई थी तो वहाँ सब पहचानते, तो थोड़ा थोड़ा बैठी थी सबके घर पे, लेकिन मैंने पंचायत कुछ की किसकी भी नहीं की, किसी की निंदा चुगली, क्योंकि बैठो तो कुछ ना कुछ बात होती है, तो बस ऐसी थोड़ी बातें करके, जनरल बातें करके मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ये सबसे बहुत दूर रहना है। जहाँ पंचायत होती है, जहाँ दूसरों की बातें करना है, वो अभी मैं बहुत फालतू समय है ऐसा समझने लगी हूँ। जितना भी समय आपके स्मरण में, चिंतन में, सत्संग सुनती रहूँ, उतना समय मुझे उसमें बहुत अच्छा भी लगने लगा है। अभी मुझे उसमें रुचि भी बढ़ गई है, और आपके सानिध्य में आप भी मैं ज़्यादा आपसे जुड़ गई हूँ। तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। इस सद्बुद्धि देने के लिए भी धन्यवाद है गुरु जी महाराज। मुझे आजू बाजू भी, मेरे आसपास भी आपके ही संग, मतलब आपको ही मानने वाले संगति मुझे मिले, उनके साथ सत्संग हो, उनके साथ बैठूं, बात करूं। लेकिन मैं रहती हूँ वहाँ, कोई भी एक भी संगत नहीं है, लेकिन मैं कोई नहीं है तो कोई नहीं, मेरा तो जगत का नाथ मेरे साथ है, साक्षात परमात्मा घर में विराजमान है, तो मैं आपके सामने ही तो समय बिताती हूँ बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका स्मरण और ये सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। और मुझे ऐसी ही बुद्धि दीजिए कि मैं किसी का गलत ना बोलूँ, किसी को साथ गलत ना करूँ, किसका विश्वासघात ना करूँ, ऐसा सब ना करूँ, और सबके साथ प्यार भरा रिश्ता रखूँ, ऐसा मुझे आप देना बाबा, कि मैं किसी के इसमें पढ़ूँ नहीं, और मेरे जो लिए बराबर नहीं है वो तो सब आपने पहले से ही दूर कर दिए, मेरे लायक नहीं है। तो इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा, धन्यवाद है गुरु जी महाराज। अभी आपने बोला गुरु जी बेटा तेरी मंजिल अब एक दिन ही दूर है, जो चाहिए मांग ले, बाद में मत कहना मेरा काम नहीं हुआ। बाबा, मैं कभी नहीं कहूँगी, और मैं कभी नहीं बोलूँगी, जैसे आप अपनी बच्ची को रखोगे वैसी ही आपकी बच्ची आपके साथ रहेगी, लेकिन बस आपका साथ चाहिए। और मैं तो मांगती हूँ तो हमेशा ही मैंने आपको ही मांगा है, और जब आप मुझे और मेरा परिवार संभाल रहे हो, मुझे कोई फिक्र नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, क्या देना है, कब देना है, वो सब आपको देखना है बाबा। आप ही जानी जान हो, मैं तो बाबा तेरे चरणों की दासी हूँ, तेरे टुकड़ों पे ही तो पल रही हूँ, और हमेशा रहूंगी, हमेशा रहूंगी। हाँ, लेकिन मैं आपकी प्यारी धी हमेशा रहूंगी, और मेरा मायका बड़ा मंदिर जो धरती का स्वर्ग है, और मेरा पिता विश्व का नाथ है, पूरे विश्व का मालिक है,
वो मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु पिता का दरबार में मैं हक से ज़रूर आती जाती रहूँगी बाबा, मैं आती रहूँगी। और पूजा पाठ भी, मंत्र जाप, शुक्राना, सत्संग और आपकी भक्ति में सदा आपके पावन चरण कमल में करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी। जब तक मेरे में प्राण होगा तब तक मैं करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा तभी आपने कहा है मेरे को आना ये भी सिर्फ मेरी मर्जी नाल हो, मेरी मर्जी नाल होंदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपकी मर्जी बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, और आपने अपने पास मुझे आने दिया, अपने पास बिठाया, अपने चरणों में बिठाया, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज तो अपने ऐसे है, हमारा मालिक ऐसा है कि हर परिस्थिति में हमें स्वीकारता है। हम गलतियां करते तो भी स्वीकार लेते हैं, हमको आगे बढ़ने का चांस भी देते हैं। और जो सच्चे प्यार से भक्ति में बैठ गया है परमात्मा के चरणों में, तो परमात्मा उसके हाथ थामा है तो उनका उद्धार भी परमात्मा ही कर देते हैं, और प्रभु करते हैं गुरु जी महाराज। कितनी बीमारियां सबकी, कितने कष्ट सब अपने ऊपर लेके अपने भक्तों को, अपने संगतों को बचाते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज खाली दामन भर देते हो, हर मुराद पूरी कर देते हो। जब देने पे आते हैं ना तो लिखी तकदीर को भी बदल देते हो गुरु जी महाराज। बल बल जाओ, वारी वारी जाओ, कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बहुत खुश हूँ आपकी बेटी, और आपने बोला तेरी विशेष कृपा, गुरु जी की विशेष कृपा हो गई है तुझ पर। जब गुरु जी की कृपा होती है जीवन में खुद मंगल कार्य होने लगते हैं, सालों से अटके काम भी चुटकी में बन जाते हैं। तो आज बारी है तेरी गुरु को मनाने की। कर आह्वान अपने गुरु जी का, दिल खोल कर शुक्राना कर, करिश्मा होने वाला है तेरे, वो तुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करिश्मा होने वाला है तेरे लिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका आह्वान हमेशा है, हमेशा है प्रभु परमात्मा। गुरु चरणों में वंदन है, और आपका आह्वान है परमात्मा। ये घर आपका, ये बच्चे आपके, परिवार आपका है, और आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद मिल चुका है और कृपा हो गई है। तो परमात्मा आइए, पधारिए, और आप इस बच्ची को, इसकी बच्ची को जो आपके चरणों में बैठी है और हमेशा आपके चरणों की दासी है, उसे संभाल लीजिए बाबा। शुक्राना गुरु जी। मैं भी आह्वान करती हूँ बाबा, दूसरे सत्संग में करती हूँ अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं दिल खोलकर शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरी दिल की गहराइयों से शुक्राना है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। सर्वथा भला करो दाता, सर्वथा भला करो, सबका कल्याण करो गुरु जी महाराज, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु।